हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। हमारे चैनल में आपका बहुत ही बहुत स्वागत है। तो हम तो आज हम डिस्कस करने वाले ईयर। तो हमारे ईयर यानी कि हमारा जो कान होता है उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। यानी कि इसकी एनो हम इसके डिसऑर्डर्स पढ़ेंगे, क्या क्या डिसऑर्डर हो सकते हैं, कौन कौन सी इसकी डिसीज हो सकती है, सारी डिस्कस करेंगे। और इसके आपको इसकी डिसीज को अच्छे से ऑपरेशन यानी कि पूरा आपको इसका ऑपरेशन देखना है। तो हमारा एक यूट्यूब चैनल है, हमारे सर का जो एक यूट्यूब चैनल है वो हम मेंशन कर देंगे, जहाँ पर आप अच्छे से देख सकते हो। और उसमें आप जो कि प्रैक्टिकल देख सकते हो, कौन कौन सी डिसीज होती है वो अच्छे से आप देख सकते हो। तो सबसे पहले हमें डिसीज और उसकी कंडीशन जानने के लिए हमें पहले एनाटॉमी पढ़नी होगी। तो इसके लिए आपको एनाटॉमी पढ़नी है। यहाँ पर एनाटॉमी हम समझाते हैं, उसके बाद ही आपको डिसीज पूरी समझाएंगे। तो ईयर एक स्पेशल सेंसरी ऑर्गन होता है। ईयर को ऑर्गन ऑफ हेयरिंग कहते हैं, क्योंकि इस ऑर्गन के द्वारा हम सुन पाते हैं। और ईयर के दो काम होते हैं। तो ईयर जो होता है ये हमारे सेंसरी ऑर्गन के अंदर जो है कि काउंट किया जाता है। और इसके अंदर इससे क्या होता है कि हम सुन सकते हैं, कोई भी साउंड जो होता है वो इसके ज़रिए हम सुन सकते हैं। तो फर्स्ट है, ईयर के द्वारा हम सुन पाते हैं। ईयर के द्वारा बॉडी का संतुलन बना रहता है। तो इसके द्वारा क्या होता है कि हमारी बॉडी का जो मेंटेनेशन होता है वो जो है कि मेंटेन रहता है। तो यहाँ पर स्ट्रक्चर इसका देख सकते हो, किस प्रकार से यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर बोन्स है, मेलेनस देख सकते हो, यहाँ पर स्टेपिस बोन देख सकते हो यहाँ पर, और इनकस बोन यहाँ पर देख सकते हो। ये यहाँ पर देख सकते हो तीनों बोन से यहाँ पर सबसे छोटी बोन जो होती है हमारी इनकस होती है, वो यहाँ पर देख सकते हो। और स्टेपिस बोन यहाँ पर सबसे छोटी है, वो भी देख सकते हो। और मेलेनस बोन भी यहाँ पर देख सकते हो। तो ये तीनों बोन्स होती है। और यहाँ पर जो हमारा एयर ड्रम जो होता है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, एयर ड्रम हमारे ईयर में जो मेन पार्ट होता है ये यहाँ पर होता है। और इसके एनाटॉमी के अंदर पिन्ना भी यहाँ पर देख सकते हो। पिन्ना जो हमारा आउटर पार्ट होता है, पिन्ना होता है। एक्सटर्नल ऑडिटरी जो कैनाल होती है वो यहाँ पर अंदर देख सकते हो। और वेस्टिबुलर कोक्लर नर्व यहाँ पर देख सकते हो, जो कि एक नर्व होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, जो है कि हमारे जो सेंसरी यानी कि हेयरिंग के जो सेंसेस होते हैं वो इसी नर्व के द्वारा जो है कि पास आउट होते हैं। तो इसकी अब यहाँ पर फिजियोलॉजी पढ़ते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ द ईयर के तीन भाग होते हैं। तो पहला होता है आउटर ईयर। अगर आपको इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है तो इसका सिंपल से स्क्रीनशॉट लो के आप इसको ट्रांसलेट कर सकते हो। इंग्लिश में भी आप नोट कर सकते हो और हिंदी में आप अच्छे से समझ सकते हो। फिर सेकंड पार्ट है मिडिल ईयर, टेम्पेनिक कैविटी होती है। और थर्ड होती है इनर ईयर। तो फर्स्ट है यहाँ पर आउटर ईयर। तो आउटर ईयर के अंदर हमारे सबसे पहला जो पार्ट होता है वो होता है पिन्ना होता है। और सेकेंड पार्ट है जो होता है हमारा ऑडिटरी कैनल होता है, या फिर एक्सटर्नल ऑक्यूस्टिक मेस्टस भी कह सकते हैं। इसका डायग्राम भी यहाँ पर आप देख सकते हो, कुछ इस प्रकार से इसका डायग्राम होता है एक्सटर्नल ईयर का। फिर इसके अंदर जो हमारा पिन्ना होता है ये क्या वर्क करता है, तो पिन्ना का काम होता है साउंड वेव को इकट्ठा करना। यानी बहुत सारी जो साउंड्स होती है उनको इकट्ठा करके जो हमारे जो एयर ड्रम्स होता है उन तक पहुँचाने का कार्य जो है पिन्ना करता है। पिन्ना कोई निर्धारित शेप नहीं होता है, कैसा भी हो सकता है, टेढ़ा मेढ़ा भी हो सकता है, किस सभी यानी कि जो ह्यूमन बॉडी जो होती है उसमें सभी के अलग अलग शेप होता है। पिन्ना का लगभग भाग कार्टिलेज और फाइबर टिश्यू का बना रहता है। पिन्ना के नीचे का भाग फैट का बना रहता है। यानी कि कार्टिलेज जो फाइबर होता है या टिश्यू होता है उसका बना हुआ होता है, और बहुत ही मुलायम और बहुत ही लचीला होता है। पिन्ना के आगे और ऊपर के पीछे भाग में मसल्स रहते हैं, और इन मसल्स के द्वारा पिन्ना मुंह हिलाना कर पाता है। तो ये कार्टिलेज का बना होता है, ये मसल्स जो होते हैं इनसे क्या है कि हिल पाता है और मूवमेंट कर पाता है। फिर सेकंड है ऑडिटरी कैनाल। तो ऑडिटरी कैनाल, यह कैनाल 2.5 सेंटीमीटर लंबी होती है। तो यहाँ पर ऑडिटरी कैनाल इसके अंदर देख सकते हो। ऑडिटरी कैनाल यहाँ पर ये होती है, जो कि इसकी लेंथ होती है यहाँ से लेकर यहाँ तक 2.5 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है। इस कैनाल में हेयर्स और सर्क्यूमिनस ग्लैंड्स पाए जाते हैं। सर्क्यूमिनस ग्लैंड का काम होता है वैक्स यानी सीबम, यानी कि जो वैक्स होता है यानी कि पीला पीला जो येलो इस कलर का जो होता है वो सीबम होता है, जो कि ये जो ग्लैंड होती है ये सीक्रेट करती है उसको। इस कैनाल की शेप सीधी न रहकर एस शेप की रहती है। अगर हम अडल्ट के अंदर ऑडिटरी कैनाल के शेप को सीधा करना चाहते हैं तो हमें पिन्ना को पहले नीचे और फिर नीचे की तरफ करना पड़ेगा। वैक्स और हेयर्स काम फॉरेजन बॉडीज जैसे कि ब्लड इंस्पेक्ट और माइक्रोब्स को टेम्परिंग मेमोरी तक पहुंचने से रोकता है। तो क्या होता है कि ये जो हमारी ऑडिटरी कैनाल के अंदर जो हमारी जो सेरेमिनस ग्लैंड जो होती है ये क्या होती है कि ऐसा यानी कि वो वैक्स जो प्रोड्यूस करती है उसके द्वारा क्या होता है, उस वैक्स के जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं जो कि हमारे ईयर के अंदर जो है कि अंदर एंटर करने से रोकती है, उनका किल करती है, उनको
माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करती है और हमारी जो मेम्ब्रेन होती है, टेम्पेनिक जो मेम्ब्रेन होती है, उसको हार्मफुल होने से बचाती है। फिर यहाँ पर टेम्पेनिक मेम्ब्रेन, तो टेम्पेनिक मेम्ब्रेन को एयरड्रम भी कहते हैं। यह पतली सफ़ेद अंडे आकार की होती है जो कि सेमी आधा ट्रांसपेरेंट पारदर्शी मेम्ब्रेन रहती है। यह ऑडिटरी कैनाल के आखिरी भाग पर पाई जाती है। यह आउटर ईयर और मिडिल ईयर के दो भागों में पाई जाती है। टेम्पेनिक मेम्ब्रेन के बीच में एक दबा हुआ भाग होता है जिसे यूम्बो कहते हैं। तो इसके अंदर टेम्पेनिक मेम्ब्रेन के अंदर एक यूम्बो भाग होता है जो दबा हुआ रहता है। फिर यूम्बो के अंदर के भाग से मेलेनस का हैंडल जुड़ा हुआ होता है जो कि साउंड वेव यानी कि जो साउंड की जो वेव्स होती है उनको इकट्ठा करके टेम्पेनिक मेम्ब्रेन तक पहुंचाता है जो कि वाइब्रेशन करती है। फिर यह वाइब्रेशन एयर ऑसिकल्स और मिडिल ईयर से होते हुए इनर ईयर तक पहुंच जाती है। फिर मिडिल ईयर, तो सेकेंड है हमारा मिडिल ईयर। मिडिल ईयर को टेम्पेनिक कैविटी या टेम्पोनम के नाम से भी जाना जाता है। मिडिल ईयर की कोई निर्धारित शेप नहीं रहती, यह हवा से भरी हुई जगह रहती है। मिडिल ईयर के आगे का भाग ऑडिटरी ट्यूब और ओसिस्टेक्शियन के ट्यूब के द्वारा नसो फेरिंग से जुड़ा रहता है। मिडिल ईयर के पीछे का भाग मेस्टोइड एंट्रियम और मेस्टोइड ईयर सेल से जुड़ा होता है। तो यहाँ पर मेस्टोइड जो वर्ड आया है इसकी डिसीज भी होती है, वो हम आगे पढ़ेंगे इसकी डायग्नोसिस के अंदर और पूरी डिटेल समझेंगे। तो ऑडिटरी कैनाल और ओसिस्टेक्शियन ट्यूब का काम करता है एड्रम के अंदर और बाहर ईयर प्रेशर को सामान्य बनाए नहीं रखता है। तो इसके अंदर क्या होता है कि मेस्टोइड ईयर सेल्स यानी कि कुछ जो मेस्टोइड जो होते हैं वहाँ पर कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जो क्या करते हैं कि वहाँ पर जो हमारी जो वाइब्रेशन यानी कि जो हमारे जो एयर से की जो वाइब्रेशन या साउंड जो होता है उनको इकट्ठा करके वो सेल जो है कि आगे तक पहुँचाते हैं प्रेशर से, जिससे हमें क्या है कि अच्छी सी वाइब्रेशन सुनने को मिलती है। एसिकेंस ट्यूब सामान्य तौर पर बंद रहते हैं परंतु हर बार खाना निकलने समय ओस्टिकल ट्यूब खुल जाते हैं। मिडिल ईयर में ईयर ओसिकल्स रहते हैं। ईयर ओसिकल्स मिडिल ईयर में पाए जाने वाले 3 बोन्स को कहते हैं। बोन्स इस प्रकार होते हैं, तो एयर ओसिकल्स मिडिल ईयर के अंदर जो होते हैं इनके अंदर थ्री पार्ट होते हैं, इनके 3 भाग होते हैं। तो पहला है मेलेसियस, सेकेंड है इनकस, थर्ड है एस्टेपिस। तो यहाँ पर ही एस्टेपिस और इनकस और मेलेनियस ये तीनों बोन होती है। तो ये तीनों बोन के यहाँ पर डायग्राम देख सकते हो। पहला यहाँ पर हेड इसका देख सकते हो, मेलेनस जो बोन होती है, फिर हैंडल इसका देख सकते हो, टेम्पेनिक मेम्ब्रेन यहाँ पर देख सकते हो और एस्टेपिस बोन यहाँ पर देख सकते हो। तो ये इनके पार्ट है, यहाँ पर तीनों बोन के पार्ट है और इसका डायग्राम। फिर आगे देखते हैं यहाँ पर मेलेनस। यह 3 बोन्स में बहुत बड़ी बोन होती है, यानी सबसे बड़ी बोन जो होती है तीनों बोन के अंदर ये होती है मेलेनस, जो कि हथौड़े जैसी जो हमें दिखाई देती है और इसका शेप जो होता है वो हैंडल टेम्पेनिक मेम्ब्रेन से जुड़ा रहता है और बोन का हेड टेम्पेनिक कैविटी में पाया जाता है। फिर यहाँ पर इनकस, यह प्रीमोलर टूथ जैसी दिखाई देती है। इनकस की बॉडी मेलेनस के हेड से जुड़ी रहती है, यानी कि ये सेकेंड जो हमारी बोन होती है यह बॉडी मेलेनस के हेड से जुड़ी होती है। फिर थर्ड है स्टेपिस, यह सबसे छोटी बोन होती है। स्टेपिस जो होती है जिसे स्ट्रिप भी कहते हैं या फिर स्ट्रप भी कहते हैं, ये सबसे छोटी बोन होती है और इसका आगे का जो भाग होता है वो बोन का जो भाग होता है वो इनकस से जुड़ा होता है और पीछे का भाग अंडे के आकार का होता है और स्टेपिस का यह भाग मेम्ब्रेन से जुड़ा रहता है और यह मेम्ब्रेन ओवल यानी कि ओवल और विंडो शेप से का बना हुआ होता है जो फेंस्ट्रल वेस्टिब्यूल को बंद रखने का काम करती है। यह तीनों बोन्स एक दूसरे से जुड़ी रहती है, तीनों बोन मिलकर चेन बनाती है और यह चेन साउंड की वाइब्रेशन को ईयरड्रम तक पहुंचाने का काम करती है। तो ये तीनों बोन्स का मेन इंपॉर्टेंट जो वर्क होता है वह यह होता है कि साउंड वेव को इकट्ठा करके जो ईयरड्रम यानी कि जो हमारी टेम्पेनिक मेम्ब्रेन होती है वहाँ तक पहुँचाने का कार्य करता है। फिर आगे यहाँ पर इसका पार्ट होता है यह मेस्टोइड प्रोसेस। तो मेस्टोइड प्रोसेस क्या होती है? यह टेम्पोरल बोन का वह भाग होता है जो ईयर के पीछे पाया जाता है, यानी हमारी टेम्पोरल जो बोन होती है उसके पीछे वाला जो भाग होता है वो मेस्टोइड बोन भी कह सकते हैं या फिर मेस्टोइड ईयर वाला पार्ट भी कह सकते हैं, जो कि मेस्टोइड प्रोसेस के ऊपर के भाग में हवा के लिए जगह बनी रहती है। मेस्टोइड एंट्रम कहते हैं। मेस्टोइड एंट्रम मिडिल ईयर से जुड़ा रहता है। फिर थर्ड है इनर ईयर। यह टेम्पोरल बोन के बाकी के भाग में पाया जाता है। इनर ईयर में वेस्टिबुलर कोक्लर ऑर्गन रहता है जिसका काम साउंड को इकट्ठा करना और शरीर का संतुलन बनाए रखने का होता है। तो यहाँ पर वेस्टिबुलर कोक्लियर जो ऑर्गन होता है वो मेन इंपॉर्टेंट उसका जो वर्क होता है वो क्या होता है कि साउंड वेव को इकट्ठा करके जो है कि ईयर का जो मेंटेनेंस होता है उसको
जो कि बनाकर रखता है। टेम्पोरल बोन में बहुत सी छोटी छोटी कैविटीज रहती हैं जिसे बोनी लेम्फेरेंस भी कहते हैं। बोनी लेम्फेरेंस एक मेम्ब्रेन से ढकी हुई होती है, यानी बोनी लेम्फेरेंस जो होती है वो एक मेम्ब्रेन होती है जिससे वो ढकी रहती है। उस मेम्ब्रेन का लेम्फेरेंथ कहते हैं। उस मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं? मेम्ब्रेनस लेम्फेरेंस कहते हैं। मेम्ब्रेनस लेम्फेरेंस में फ्लूइड भरा रहता है जिसे एंडोलेम्फे कहते हैं। बोनी लेम्फेरेंस और मेम्ब्रेनस लेम्फेरेंस के बीच में फ्लूइड भरा रहता है जिसे पेरीलेम्फ भी कहते हैं। यहाँ पर कुछ इस प्रकार से डायग्राम होता है और इस प्रकार से जो है कि फ्लूइड इसके अंदर प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर देख सकते हो, वेस्टिबुलर नर्व होती है, यहाँ पर कोक्लियर नर्व देख सकते हो। तो यहाँ पर बहुत सारे नर्व देख सकते हो। इसका इनर ईयर का जो ये स्ट्रक्चर यहाँ पर देख सकते हो। तो यहाँ पर जो लेबिरिंथ जो होते हैं, इस बोनी लेबिरिंथ होते हैं, यहाँ पर देख सकते हो तीनों पार्ट है इसका। वेस्टिबुल यह अंडे के आकार का बोन का भाग होता है। यह वेस्टिबुल के आगे का कोक्लिया से जुड़ा रहता है। वेस्टिबुल के पीछे का भाग सेमी सर्कुलर कैनल से जुड़ा होता है। जो वेस्टिबुल में दो भाग रहते हैं, ट्राइकल और सेकल, जिन्हें हम बैलेंसिंग से ऑर्गन कहते हैं, यानी कि बैलेंस करके रखता है ये। फिर होता है सेकेंड कोक्लिया। यह दिखने में स्नेल शेल जैसे कि रहती है, सिप्पी जैसी आकार का दिखाई देती है। यह सुनने से संबंध रखते हैं। कोक्लिया में कोक्लियर डक्ट रहता है, यानी इसके अंदर क्या होता है कि ये कोक्लिया जो होता है इसमें एक कोक्लियर डक्ट रहता है। कोक्लियर डक्ट का आकार त्रिकोण होता है, यानी कि इसका जो आकार होता है वो त्रिकोण आकार का होता है, यानी ट्राइंगल भी आप कर सकते हो, जो कि उस प्रकार का होता है। मेम्ब्रेनस लेम्बेरेंथ का पार्ट होता है जो कोक्लिया के दो भागों के हिस्सों पर दिखाई देता है। स्केल वेस्टिब्यूल और या ओवल विंडो से शुरू होता है, यानी कि स्केल वेस्टिब्यूल जो होता है वो ओवल शेप का होता है, यानी कि ओवल शेप जो विंडो होता है उससे शुरू होता है। स्केल टेम्पेनिक यह राउंड विंडो पर खत्म होता है। फिर थर्ड है सेमी सर्कुलर कैनल। एंटीरियर, पोस्टीरियर और लेटरियल सेमी सर्कुलर कैनल वेस्टिब्यूल से जुड़े हुए होते हैं। थर्ड है बोनी लिम्फेरेंस में दो विंडोज रहते हैं। फेनेस्ट्रा वेस्टिब्यूल, इस विंडो को ओवलिस भी कहती है क्योंकि यह विंडो ओवल शेप की रहती है। सेकेंड है फेनेस्ट्रा कोक्लिया, इस विंडो को रोटंडा भी कहती है क्योंकि यह विंडो गोल आकार की होती है, इसलिए इसे विंडो गोल आकार की कहते हैं। फिर यहाँ पर इसके नर्व देख सकते हो। ऑडिटरी नर्व के दो भाग होते हैं। पहला भाग जो होता है वो इनर ईयर के अंदर होता है और सेकंड भाग जो होता है वो कोक्लिया पोर्शन कहते हैं, जो कि सुनने में सहायक होता है। फिर फिजियोलॉजी, यानी सुनने की फिजियोलॉजी कैसी होती है, तो वातावरण से जो साउंड वेव को इकट्ठा करके पिन्ना जो होता है वो इकट्ठा करता है साउंड वेव को, सारी साउंड वेव को। फिर वो साउंड वेव को जो है कि ऑडिटरी कैनाल तक पहुंचा दी जाती है। फिर उसके बाद वो साउंड वेव ईयर ड्रम तक पहुंच जाती है या फिर जो टेम्परिंग मेम्ब्रेन होती है वहाँ तक पहुंच जाती है वो वेव, उसके जरिए फिर कंपन पैदा होता है और फिर साउंड जो होता है वो उसके जरिए पेरीलिम्फ तक पहुंच जाती है। फिर एंडोलिम्फ और को पास करती हुई ऑडिटरी नर्व की एंडिंग को उत्तेजित करती है और ब्रेन के ऑडिटरी एरिया तक पहुंच जाती है। यानी कि यहाँ पर जो एक नर्व होती है ऑडिटरी नर्व, इसके द्वारा जो सेंसेशन जो होता है, यानी कि जो वेव्स होती है वो हमारे ब्रेन तक पहुंच जाती है और उसके बाद ऑडिटरी एरिया तक पहुंच जाती है और फिर हमें सुनने में सहायक होता है, यानी कि हमें सुनाई देता है या फिर हमारे माइंड को जो है कि इंफॉर्मेशन मिल जाती है। तो यहाँ पर इसकी फिजियोलॉजी, साउंड वेव्स कलेक्शन बाय पिन्ना, ट्रांसफर टू ऑडिटरी कैनाल, वाइब्रेशन इन द टेम्पेनिक मेम्ब्रेन, वाइब्रेशन इन ईयर ऑसिकल्स, ये इसकी फिजियोलॉजी देख सकते हो। फिर ट्रांसफर करती है पेरीलिम्फ तक, ट्रांसफर करती है एंडोलिम्फ, स्टिमुलेट करती है ऑडिटरी नर्व की एंडिंग तक, फिर स्टिमुलेट करती है ऑडिटरी एरिया ऑफ ब्रेन और लिसन यानी सुनने का काम हमें मिल जाता है। तो यहाँ पर इसके फंक्शंस यहाँ पर देख सकते हो। इसके फंक्शन ईयर के द्वारा सुन पाते हैं हम, और अभी पढ़ा ईयर में सुनने की प्रतिक्रिया किस प्रकार होती है। तो हमने जो पढ़ा है यहाँ पर ईयर किस प्रकार से फंक्शन करता है, सारी चीज़ें हमने देखी है यहाँ पर और समझी है। ईयर हमारे शरीर का संतुलन बनाए रखता है और इस प्रकार हमें किसी व्यक्ति की तरफ धकेला जाता है जब व्यक्ति अपना हैंड को दाएं ओर टर्न कर लेता है, यानी इससे हम अच्छे सुन सकते हैं और अपने प्रोडक्शन भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो हमारी जो ईयर की एनाटॉमी कंप्लीट हुई। अगले पार्ट में हम पढ़ेंगे इसकी डायग्नोसिस, क्या क्या इसके डिसऑर्डर हो सकते हैं। तब तक के लिए वीडियो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करिए।